और अब खबर बुलडोजर एक्शन से जुड़ी, क्योंकि ये बुलडोजर हर तरह के अपराध का इलाज बन गया है, चाहे वो रेप हो, दबंगई हो, गुंडई हो या पत्थरबाजी। यूपी से एमपी तक ऐसे अपराधियों के लिए बुलडोजर की पर्ची कटनी शुरू हो गई है। यूपी में सीएम योगी के बुलडोजर एक्शन का ट्रेंड जारी है। यूपी में गुरुवार को 3 जगहों पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो वहीं एमपी में भी मोहन यादव सरकार ने पुलिस पर पथराव करने वाले मुख्य आरोपी के घर को ढहा दिया। रामनगरी में हुआ पाप का हिसाब। रेप आरोपी के रिश्तेदार पर एक्शन। राजधानी में सड़क से अतिक्रमण साफ। एमपी में मोहन सरकार का योगी मॉडल। 2 प्रदेश 4 तस्वीरें, लेकिन चारों तस्वीरों में बुलडोजर का एक्शन कॉमन है। 3 तस्वीरें उत्तर प्रदेश से हैं तो एक मध्य प्रदेश से। यूपी का अयोध्या में गैंगरेप के आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति को प्रशासन ने धराशायी कर दिया, तो वहीं यूपी के कन्नौज में आरोपी नवाब सिंह के रिश्तेदार के अवैध कोल्ड स्टोरेज पर योगी का बुलडोजर कब्जा। राजधानी लखनऊ में भी अतिक्रमण को हटाने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने बुलडोजर का सहारा लिया, तो वहीं एमपी में मोहन यादव के राज में भी छतरपुर के क्रिमिनल के आलीशान घर को धूल में मिला दिया गया। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नाबालिग से गैंगरेप केस के आरोपी समाजवादी पार्टी नेता मोहित खान के खिलाफ एक्शन तेज है। अयोध्या प्रशासन ने रेप आरोपी मोहित खान के ठिकानों पर कार्रवाई तेज करते हुए आरोपी के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को बुलडोजर से ढहा दिया। प्रशासन की टीम सुबह 11 बजे के बाद बुलडोजर के साथ भदरसा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पहुंची। इसके बाद कॉम्प्लेक्स को तोड़ने की कार्रवाई शुरू की। इससे पहले शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में चलने वाले बैंक और दूसरी दुकानों को खाली करवाया गया। इससे पहले अयोध्या प्रशासन ने आरोपी मोहित खान की बेकरी को भी बुलडोजर से ढहा दिया था। मोहित खान का ये पूरा जो बेकरी का क्षेत्र था, यहाँ पर बुलडोजर चला और ये पूरा क्षेत्र जमींदोज हुआ। आप देखिए, इसके पास का जो क्षेत्र था, यानी जो तालाब पर अवैध कब्जा था, जमींदोज हुआ। आप देखिए, इसके पास का जो क्षेत्र था, यानी जो तालाब पर अवैध कब्जा था, वहाँ पर भी बुलडोजर चला और वो भी पूरी तरह से जमींदोज हुआ। और आज ये खान कॉम्प्लेक्स ये बोला जाता था यहाँ पर, और देखिए पीछे से इसको इस जेसीबी ने जमींदोज करना शुरू कर दिया है। आप देखिए, ये पूरा का पूरा अवैध निर्माण अब जमींदोज हो रहा है। एक तरफ अयोध्या गैंगरेप केस में मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर एक्शन हुआ, तो वहीं कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह के करीबी रिश्तेदार के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर कार्रवाई हुई। कन्नौज में अवैध रूप से बनाए गए श्री बांके बिहारी कोल्ड स्टोरेज पर प्रशासन का बुलडोजर चला। आपको बता दें कि कन्नौज के ठठिया इलाके के बलनापुर गांव में था कोल्ड स्टोरेज। बताया जा रहा है कि कोल्ड स्टोरेज के जरिए 450 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया था। कोल्ड स्टोरेज रेप आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार का बताया जा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी ठठिया क्षेत्र के बलनापुर गांव में है, जहां पर यह कोल्ड बना हुआ है और कोल्ड का जो आगे का हिस्सा है, किस तरीके से बुलडोजर के द्वारा उसको गिराने की ये जो कार्रवाई है वह लगातार जारी है। प्रशासन की मौजूदगी और भारी पुलिस फोर्स की यहाँ पर मौजूदगी है। नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार का ये कोल्ड स्टोरेज बताया जा रहा है, जिस पर यह कार्रवाई हो रही है। प्रशासन की जांच में सामने आया था कि कोल्ड स्टोरेज अवैध था और उस पर तिरवा तहसील प्रशासन ने एक नोटिस चिपकाकर 7 दिनों में से हटाने का निर्देश दिया था, और गुरुवार को प्रशासन ने इस कोल्ड स्टोरेज पर बुलडोजर चला दिया। शिकायत आई थी, पहले भी आई थी। पहले भी लेखपाल ने इनको 2 बार कहा था हटाने के लिए अवैध कब्जा। ये सरकारी जमीन ऊसर के नाम दर्ज है। 450 वर्ग मीटर जमीन इन्होंने अपने कोल्ड स्टोरेज में बाउंड्री वाल करके घेर रखी थी। 10 तारीख को मेरे द्वारा नोटिस दिया गया था कि अवैध कब्जा 7 दिन के अंदर हटा लें। 7 दिन के द्वारा अंदर इसको कब्जा नहीं हटाया गया, इसलिए आज बलपूर्वक इसको अवैध कब्जा हटाया गया। यूपी की राजधानी में भी अतिक्रमण पर योगी सरकार का बुलडोजर चल गया। लखनऊ के खुर्रम नगर इलाके के अबरार नगर में नगर निगम और भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रोड के किनारे फैले अतिक्रमण को साफ कर दिया गया। यूपी की तरह एमपी में भी मोहन यादव सरकार ने कानून को मजाक समझने वालों के खिलाफ बुलडोजर को खुली छूट दे दी, और इसकी तस्वीर नजर आई छतरपुर में। इस आलीशान मकान को तोड़ने में प्रशासन ने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। 5 करोड़ से ज्यादा की कीमत वाले महलनुमा घर को बुलडोजर ने नोच नोच कर तबाह कर डाला, और इन तस्वीरों के पीछे की वजह इस घर का मालिक ही है, जिसका नाम है हाजी अली। छतरपुर में हाजी अली का रसूख है। आरोप है कि इसी रसूख का इस्तेमाल करते हुए उसने भारत बंद के दिन पुलिस वालों पर पत्थर चलवाए थे। एक दिन पहले पत्थर खाने के बाद अगले ही दिन पुलिस और प्रशासन ने अपना एक्शन शुरू कर दिया। कोतवाली थाने में पथराव के बाद हाजी अली के घर को ढहा दिया गया।
हालांकि पुलिस यहीं नहीं रुकेगी, आगे का प्लान भी तैयार है। जो उपद्रवी थे उसमें से 3-4 लोग थे, उनका घर चिन्हित किया गया, जिसमें मुख्य हाजी शहजाद है और उनके घर पर प्रशासन पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की है। यूपी हो या एमपी, बीजेपी शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन ने अपराध करने वालों के दिलों में खौफ भर दिया है और अपराध चाहे कैसा भी हो, आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने में प्रशासन तनिक भी देर नहीं कर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और गैंगरेप के आरोपी मोईद खान के खिलाफ बाबा के बुलडोजर एक्शन की पूरी रिपोर्ट तो आपने देख ही ली। अब मध्य प्रदेश में मोहन यादव का बुलडोजर एक्शन देखिए। पत्थरबाजी के आरोप में हाजी शहजाद अली नाम के शख्स के करोड़ों का महल एक झटके में ढह गया। हाजी शहजाद अली कौन है आप जानते हैं? एमपी के छतरपुर में कांग्रेस के दबंग नेता। और हां, जिस महल को बुलडोजर से तोड़ा गया वो महल 7 साल से बन रहा था। मकान बनाने में समय लगता है, टूटने में नहीं। काश हाजी शहजाद अली को भी ये बात समझ में आती तो ये महल बुलडोजर की चपेट में नहीं आता और ना ही हमें पहले और अब लिखकर इस वीडियो को दिखाने की जरूरत पड़ती। ये महल 4 करोड़ रुपए का था। मध्य प्रदेश के छतरपुर में इस महल के रास्ते से जो भी गुजरता उसकी नजर एक बार इस इमारत पर जरूर ठहर जाती थी। लेकिन आज बुलडोजर की नजर हाजी के महल पर ठहरी भी और लगी भी। बुलडोजर ने पूरे महल को ऐसे तोड़ा कि देखकर दया आ जाएगी। इस महल के मालिक पर तरस आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको पता चलेगा कि हाजी अली ने किया क्या था और ये बुलडोजर चला क्यों, तब हाजी को लेकर आपके मन में पनपने वाली हमदर्दी अपने आप खत्म हो जाएगी। इसके लिए आपको ये वीडियो देखना होगा। इस वीडियो में छतरपुर कोतवाली थाने के अंदर भीड़ दिख रही है। ये भीड़ पुलिस वालों पर ही पत्थर चला रही है। इस भीड़ में हाजी शहजाद अली भी थे, जिनका मकान आज तोड़ दिया गया। आरोप यह है कि भारत बंद के दौरान बुधवार के दिन शहजाद और उनके समर्थकों ने पुलिस वालों पर ही पत्थरबाजी कर दी। इस पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुलिस प्रशासन को पत्थरबाजों पर एक्शन की खुली छूट दे दी। पुलिस ने 50 आरोपियों को नाम के साथ पहचान लिया और उन पर एफआईआर ठोक दी। इनके साथ 100 से ज्यादा अज्ञात लोगों पर भी मामला दर्ज किया गया। 25 से ज्यादा पत्थरबाज गिरफ्तार भी कर लिए गए। कुल मिलाकर इन 150 लोगों में हाजी शहजाद अली का नाम सबसे ऊपर लिखा गया था। इसके बाद कुछ कहने और सुनने की जरूरत कहां थी। कई थानों की पुलिस एकजुट होकर हाजी के ठिकाने पर पहुंची। जो सबसे खूबसूरत महल था उसकी घेराबंदी कर ली गई। बुलडोजर बुलाए गए और उसके बाद हाजी का महल मिट्टी में मिल गया। जो उपद्रवी थे उसमें से 3-4 लोग थे, उनका घर चिन्हित किया गया, जिसमें मुख्य हाजी शहजाद है और उनके घर पर प्रशासन पुलिस ने मिलकर के कार्रवाई की है। जो भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाया जा रहा है और कानून व्यवस्था सामान्य है। पुलिस पर पत्थर फेंकने वालों के खिलाफ छतरपुर प्रशासन का एक्शन यहां खत्म हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं। सुनी ना आपने छतरपुर पुलिस की बातें। पत्थरबाजों के मास्टरमाइंड के महल पर बुलडोजर अटैक तो सिर्फ शुरुआत है। 3 से 4 पत्थरबाजों के घर भी तलाश लिए गए हैं। अब वहां बुलडोजर चलेगा, उसके बाद भी सिलसिला जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी की एक मुस्लिम बहुल बस्ती में हिंदू परिवारों को बांग्लादेशी हिंदुओं जैसा हाल कर देने की धमकी दी जा रही है। एक बेटी के साथ छेड़छाड़ के बाद जब उसका विरोध हुआ तो मुस्लिम युवकों ने उसके घर पर ही चढ़ाई कर दी। डर और खौफ में जी रहे हिंदुओं ने अपना घर बेचने तक का फैसला ले लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि बाबा की पुलिस इंसाफ नहीं कर रही। पहला घर, ये मकान बिकाऊ है। दूसरा घर, मकान बिकाऊ है।
तीसरा घर मकान बिकाऊ है। ऐसे ही चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, हर मकान बिकाऊ है। ये तस्वीरें हैं बिजनौर के मोहल्ला सराय रफी की। मुस्लिम बहुल बस्ती है जहां हिंदुओं के मकान बिकाऊ हैं, लेकिन मन से नहीं, मजबूरी से। धमकी मिली है कि चुप रहो वरना बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं जैसा हाल कर दिया जाएगा। कहानी की शुरुआत होती है 19 अगस्त से, जब मोहल्ले की रहने वाली एक हिंदू युवती के फोन पर मुजम्मिल नाम का युवक अश्लील मैसेज भेजता है। विरोध करने पर डराता है, धमकाता है, गाली गलौज करता है। लड़की डर जाती है, पूरी बात अपने घर वालों को बताती है। घर वाले विरोध करते हैं तो मुस्लिम युवक अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ घर पर चढ़ाई कर देता है। मेरी लड़की के साथ में जो है एक लड़का है मोहम्मद, उसका नाम है मोहम्मद मुजम्मिल जी। उसने व्हाट्सएप पर जो है छेड़छाड़ की है और गंदी गाली लिख के भेजी है। किसके पास? हमारी लड़की के पास। लड़की के भाई और आरोपी मुस्लिम लड़के के बीच फोन पर बहस हो जाती है। मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश होती है। सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम युवक मोहल्ले में धावा बोल देते हैं। लड़की के भाई को उसके घर से 200 मीटर दूर ले जाकर पूरी तरह से मारा पीटा जाता है। बांग्लादेश के कट्टरपंथियों की तरह डराया धमकाया जाता है। वहाँ पे मुझे रास्ते में घेरा। किसने? मुसलमानों ने मुझे बहुत मारा वहाँ पे। फिर मैं आ गया गाड़ी खड़ी करने। फिर बाद में मुझे यहाँ से ले गए। फिर मुझे यहाँ पे मारा मस्जिद पे। फिर मुझे मारा नाले पे। बहुत सारे लोग। अच्छा। कम से कम 1100 होंगे। मामला गंभीर था। पुलिस से सख्त एक्शन की उम्मीद थी, लेकिन होता इसका उल्टा है। पुलिस सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के नाम पर लड़की के भाई को ही घर से उठाकर ले जाती है। आरोप है कि थाने में भी उसके साथ मारपीट की जाती है। हमारे लड़के को जो गिरफ्तार किया था वो उठा के ले गए थे यहाँ से। क्यों? वहाँ पर पिटाई की तो वहाँ भी पिटाएगी। कहाँ? थाने में। तो हमारे लड़के के साथ मारपीट हुई और हमारे लड़के को उठा के ले गए। पीड़ित को ही प्रताड़ित किए जाने की खबर फैलते ही नाराज मोहल्ले के लोग अपने घरों के बाहर लिख देते हैं, ये मकान बिकाऊ है। कई हिंदू संगठन भी इस मामले में मोहल्ले वासियों के साथ आ जाते हैं। मामला बिगड़ता देख मोहल्ले में भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी जाती है। आए दिन हमारे साथ यही कुछ होता रहता है। तो हमने तो इसलिए अपने मोहल्ले में से मकान बेचने की सबको दे दी कि हम तो मकान बेच के जा रहे हैं यहाँ। युवती को फोन पर अश्लील मैसेज, धमकी, भाई के साथ मारपीट, फिर पुलिस की तरफ से भी पीड़ित को ही प्रताड़ित किया जाना। ये सब हो जाने के बाद प्रशासन जागता है। आनन फानन में लापरवाही बरतने वाले कोतवाल राजेश कुमार को हटा दिया जाता है। एसपी कहते हैं कार्रवाई की जाएगी। दूसरे पक्ष की लड़की जिस पर अश्लील मैसेज जिसके मोबाइल पर प्रेषित किया गया था, उसकी तहरीर पर भी थाना चांदपुर पर चुकंदर दराम अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और उसमें विधिक कार्रवाई प्रचलित है और मौके पर पुलिस बल तैनात किया गया है। मौके पर शांति बनी हुई है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये दोनों मामलों में विधिक कार्रवाई प्रचलित है। यूपी में हिंदू युवती से छेड़छाड़ का मामला इसलिए भी गंभीर है क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं कि छेड़छाड़ करने वाले अगले चौराहे पर पहुंचने से पहले ही ढेर कर दिए जाएंगे। बेटियों की सुरक्षा के साथ अगर किसी ने सेंध लगाया तो फिर यमराज और भी उसकी राह को रोक नहीं पाएगा। तो क्या बाबा का बुलडोजर बिजनौर में हिंदू बेटी को छेड़ने वाले, उसके परिवार से मारपीट करने वाले, डराने धमकाने वाले मुजम्मिल पर भी चलेगा? क्या बांग्लादेशी कट्टरपंथ वाली सोच के खिलाफ बुलडोजर आने वाला है? राजवीर चौधरी, जी मीडिया, बिजनौर।